नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर पत्तों वाला प्लांट एग्लोनिमा बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये अधिकतर लोग अपने ड्राइंग रूम में इसे रखना पसंद करते हैं, इंडोर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये इंडोर प्लांट ही है। खासकर वे लोग जो इंडोर गार्डनिंग करते हैं, जिनके पास बाहर पर आउटसाइड एरिया नहीं होती है या जिनके पास टेरेस नहीं होता है, तो बालकनी नहीं होती है, वो अपने घरों में इस पौधे को लगाना बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ये पौधे एक तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। देखिए इनके पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो लिपस्टिक एग्लोनिमा है और एक इसकी वैरायटी ये देखिए, ये इनके भी फॉलिएज कितने खूबसूरत लगते हैं, ये ग्रीन और क्रीम कलर के। उसी तरह से ये तीसरी एक और वैरायटी है। मैं सारी वैरायटी के नाम नहीं जानती हूँ दोस्तों, आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे बस। और ये देखिए इसे में तो मैंने कटिंग से ग्रो किया था और देखिए कितनी सारी कटिंग मैंने लगाई, तो सारी कटिंग अच्छे से चल गई है। तो ये बहुत ही इजी होता है कटिंग से ग्रो करना। और ये भी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनके भी पत्ते में क्रीम और ग्रीन है, लेकिन इनका पैटर्न और इनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। और साथ ही साथ आपको मैं दिखाती हूँ एक और प्लांट, ये भी शायद इसे कहते हैं लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो इसके भी पत्ते कितने ही खूबसूरत होते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए, इसमें भी क्रीम, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन इनका यहाँ पर पैच है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए इंडोर में लोग इन्हें लगाना पसंद करते हैं। लेकिन और इनकी कॉस्ट भी काफ़ी होते हैं। एक एक एग्लोनिमा की कॉस्ट 150 से नीचे नहीं होती है, 150 से बल्कि ज़्यादा ही होते हैं। 150, 200, 300 इस तरह से इनकी कॉस्ट होती है। तो काफ़ी कॉस्टली पौधे होते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि विंटर में ये डोरमेंट होने के बाद कई बार थोड़ी सी भी देखभाल में हमारी चूक हो जाती है तो ये मर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि वैसे तो बरसात में ठीक रहते हैं और गर्मी में भी ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आती है तो इनके डोरमेंसी पीरियड हो जाते हैं। और यदि हम थोड़े से भी अनभिज्ञ होते हैं इनकी देखभाल में तो ये बहुत तेज़ी से गलने लगते हैं या फिर सूखने लगते हैं और हमारे पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए डोरमेंसी में किस तरह इनकी देखभाल की जानी चाहिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एक गलती आप कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि ये एग्लोनिमा है तो इसमें इनके स्टेम में देखिए इनके स्टेम कितने ज़्यादा कोमल होते हैं। चाहे कोई भी वैरायटी हो इनकी, देखिए ये सारे इतने कोमल होते हैं। बस थोड़ी सी ये वैरायटी हार्डी होती है और ये वैरायटी, बाकी सभी के स्टेम में इतने ज़्यादा पानी का स्टोरेज होता है कि थोड़े से भी पानी ज़्यादा पड़ जाते हैं तो ये सूखने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एग्लोनिमा में हम जाड़े में ध्यान रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमारे प्लांट की जो पॉट है, शुरुआत से जब भी आप नर्सरी से इसे लेकर आएँ दोस्तों, तो इसे बहुत बड़ा पॉट नहीं दें। देखिए इसके लिए ये पॉट या फिर ये पॉट एकदम सफिशियंट है। यदि बड़े हैं आपके एग्लोनिमा तो फिर बड़े वाले में लगा सकते हैं, और मैंने इसे बड़े वाले में लगा दिया है। लेकिन ये पॉट मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और क्योंकि ये प्लांट काफ़ी घने हैं तो इस पॉट में ठीक है। लेकिन आप मेरे से एक गलती ये हुई है कि ये जो वैरायटी है ये काफ़ी नाजुक वैरायटी है, बहुत ही डेलिकेट है, और इसे मैंने इस वाले प्लांटर में लगा दिया है। तो देखिए ये दोनों प्लांटर एक बराबर है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए और इसकी ग्रोथ देखिए, ये बिल्कुल मरने लगे हैं जैसे। तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग भी करूँगी और साथ साथ बताऊँगी कि जाड़े में जब डोरमेंट होने लगते हैं तो उस समय हमें इनका कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ, वो आपको मैं दिखला देती हूँ। पहले तो इनके जो सूखे पत्ते हैं आप उनको रिमूव कर लीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे गल रहे हैं। तो गलने वाले जितने भी पत्ते हैं आपको उनको रिमूव करके वहाँ से हटा देना है, ताकि वो डाल से बिल्कुल अलग हो जाएं। जब तक ये डाल में लगे रहेंगे तब तक वो उनकी न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। तो इसे मैंने हटा दिया है। और देखिए यहाँ भी इस एग्लोनिमा में भी ये पीले पत्ते थे, तो इसमें नीचे से ब्रांच निकल रही है, इसके लिए पॉट सफिशिएंट है। देखिए ये कितना छोटा सा पौधा है, मरियल सा है, एकदम पतला दुबला सा, और इसके लिए मैंने कितनी सारी मिट्टी डाल कर रखी हुई है। और इतनी सारी मिट्टी में यदि मिट्टी ज़्यादा होगी तो उसमें पानी भी ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा उनके गलने के या उनके सूखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए मेरे इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी, और मेरे से जो गलती हुई है वो गलती दोस्तों आप कभी ना करें। देखिए मुझे तो लगता है कि मैं इसे बचा नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ये टूटा हुआ सा लग रहा है। मैं एक बार निकाल कर देखती हूँ। तो देखिए निकालते के साथ ही ये टूट गया। तो इनके जो नीचे वाले जड़ हैं, देखिए जड़ तो इसमें दिख ही नहीं रहे हैं, और इनकी स्टेम यहाँ से टूट गई है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे लगा दूंगी और ये बहुत ही अच्छे से
कटिंग से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं, इसलिए मैं अब इन्हें लगाऊंगी तो मैं छोटे वाले पॉट में लगाऊंगी। देखिए छोटा सा पॉट है जिसमें मिट्टी बहुत ही कम है, मैं इसमें रिपोर्ट करूंगी क्योंकि इसमें देखिए कितनी सारी मिट्टी है। और इसमें मिट्टी में आप देखिए कि कितनी बड़ी मेरे से गलती हुई कि इनकी मिट्टी भी देखिए यहाँ कितनी जमी हुई सी है, और जमी हुई मिट्टी में मैंने इन्हें लगाया है। ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करने वाला, ये जो मिट्टी है देखिए कितनी मिट्टी में कितनी ज़्यादा चिकनी है और इसमें कितने ज़्यादा पानी होल्ड कर रहे हैं। हालांकि बालू तो है, लेकिन बालू ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो मिट्टी में पानी को होल्ड करके रखता है, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी जो जड़ें हैं वो गल गई हैं। लेकिन खैर था कि इनके जो स्टेम है वो काफ़ी हेल्दी हैं, ये स्टेम काफ़ी हेल्दी हैं, तो मैं स्टेम को लगा दूँगी और खैरियत से मेरे ये जो प्लांट है वो बच जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, पहले मैं रिपोर्ट करके आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया है और सहारे के लिए मैंने एक यहाँ पर एक पेन डाल दिया है और अब मैं इसे वाटरिंग कर देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हुआ था। तो ये छोटे से पॉट में ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। मैंने बहुत बड़ा सा पॉट दे दिया था, तो ये गलती आप कभी मत करें। अब रही बात कि डॉर्मेंट जब हो जाते हैं विंटर के डेज़ में, तो हम कैसे इनकी केयर करें। सबसे ज़्यादा तो इनके पानी का ख्याल रखना पड़ता है। यदि आपने भी बड़े वाले प्लांटर में इसे लगाया हुआ है तो प्लांटर इनके छोटे कर दीजिए या फिर उनकी मिट्टी कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे में देख रहे हैं कि मिट्टी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसके कारण ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होने के कारण देख रहे हैं कि कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये देखिए इतना बड़ा, और इसमें ढेर सारी मिट्टी थी, इसके कारण इसके जो स्टेम है वो टूट गए और गल गए। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी किसी भी एग्लोनिमा के प्लांट के लिए नहीं चाहिए। एग्लोनिमा छोटे छोटे प्लांटर में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैंने बाकी जो है वो छोटे छोटे प्लांटर में लगाए हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से वो हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये प्लांटर मेरा अब काफ़ी छोटा, और देखिए कितने अच्छे से इसमें रहे हैं, और ये बिल्कुल मेरे इंडोर में ही रहता है, तब भी इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है और पत्तों का रंग कितना अच्छा है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें पानी इसमें कम देना है। यानी मिट्टी में यदि आप एक बार पानी डाल देते हैं तो उसके बाद 15 दिन तक आप विंटर में इनमें पानी मत डालिए। इनके प्लांटर को, इनकी मिट्टी को ऐसे ही ड्राई रहने दीजिए, और आप 2 या 3 दिन के बाद इनके ऊपर इस तरह से स्प्रे कीजिए। इनके पत्तों पर स्प्रे करने से क्या होगा, जितनी धूल जमी हुई है वो सारी धूल निकल आएगी, तो पत्ते से इस प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा और वो बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे और उसी से वो नमी को सोख लेंगे। क्योंकि मिट्टी में यदि हम पानी डालते हैं तो बहुत दिन तक मिट्टी में नमी बनी रह जाती है, जिनसे उनकी जड़ें गलने लगती है। तो ज़रूरी है कि विंटर के डेज़ में हम इनमें ज़्यादातर स्प्रे करें। स्प्रे करने से ही इन्हें पानी की जो कमी है वो इनकी कमी दूर हो जाएगी और वे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात है कि 15 से 20 दिन के बाद हल्की फुल्की ऊपर से गुड़ाई कर दें, ताकि हमें यह भी पता चले कि इनके नीचे की मिट्टी कैसी है। नीचे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली तो नहीं है। यदि गीली है तो हम यदि गुड़ाई कर देते हैं तो उस तरह से इनकी मिट्टी को सूखने में आसानी होती है और मिट्टी सूख पाते हैं। जैसे ये मिट्टी अभी जमी हुई है, यदि थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। गुड़ाई कर देने के बाद ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, जिससे कि पानी यदि अंदर भीतर नमी भी बनी हुई है तो सूख जाएंगे और प्लांट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा, उनकी जड़ें गलेगी नहीं। तो इसलिए ये इस तरह से 15 से 20 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरी बात आ जाती है कि इनमें इस दौरान कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बस यही समझिए कि जैसे इनमें पानी का स्प्रे करते हैं तो यही इनके लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है, क्योंकि इस समय डॉर्मेंसी में इनकी ग्रोथ रुकी हुई रहती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए ना तो इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए और ना ही इन्हें कोई फर्टिलाइज़र चाहिए। तो ये भी देखिए जितने भी हैं मेरे सूखे हुए हैं और सब मैंने इसी तरह से रखे हुए हैं। तो अब जैसे ये भी देखिए ये है सूखा हुआ, तो इनको भी ऐसे करके गुड़ाई ऐसे कर देना है, ताकि ऊपर की परत जो है वो हार्ड ना हो जाए और वो बिल्कुल हल्की हो, ताकि इनकी जड़ों को पानी, हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, वे सांस ले सके और भीतर की जो मिट्टी है जो गीली है वो सूख सके। तो छोटे छोटे प्लांटर में लगाना इन्हें बहुत ज़रूरी है, और पानी का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यदि जाड़े में पानी कम देते हैं तो उससे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वह उससे मर जाएगा। कम पानी को में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा पानी को ये टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि पानी इनमें कम से कम देना है, और इस तरह से इनकी गुड़ाई कर देनी है, ताकि ऊपर की परत इनकी बहुत अच्छे से ढीली हो सके। तो इस तरह से आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे और पूरे जाड़ा आपके प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी और आपके प्लांट सूखेंगे नहीं। ये देखिए कितने हेल्दी हैं। बस एक प्लांट को छोड़कर मेरे बाकी सारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं।
अच्छे से सर्वाइव कर सके हैं। इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो इसी तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी ये बताने के लिए कि किस तरह से इस महंगे प्लांट को, महंगे और सुंदर फॉलिएज वाले प्लांट को हम जाड़े के दिनों में कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।